ब्रह्मतुल्य गुरु की विनम्र साथ संगत, आप सभी को वंदन, अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आज प्राचीन एक संत कवि, अज्ञात कवि, जिनका नाम विस्मरण हो रहा है, कभी किसी भजन पुस्तिका में उनकी 4 पंक्तियां पढ़ी जो मर्म स्पर्शी थीं। आत्म साक्षात्कारी संत कवि कहते हैं, दर्पण देखत देखत नाही। दर्पण देखत देखत नाही। दूसरी पंक्ति थी, बालपन फिर श्याम कच्छ। बालपन फिर श्याम कच्छ, देखत श्वेत हो जाई। तीसरी पंक्ति रही, 3 रूप इस मुख के पलटे। 3 रूप इस मुख के पलटे, नहीं अयान पजाई। और चौथी पंक्ति फिर वही पहली पंक्ति वाली थी, दर्पण देखत देखत नाही। आइए अब इसके अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। अज्ञात संत कवि कहते हैं, दर्पण देखत देखत नाही। बचपन से लेकर हाथ में दर्पण आ जाता है और अंत समय तक नहीं छूटता। लोगों को अपने चेहरे से इतना प्रेम होता है कि बिना इस रूप के भी मेरा स्वरूप हो सकता है, यह बात मन कभी विश्वास नहीं करता। दर्पण देखत देखत नाही। बचपन से जो आईना देखना शुरू किया तो वो नहीं दिखाई देता जो दिखाई देना चाहिए। बालपन फिर श्याम कच्छ। पहले दर्पण में छोटा सा कोमल बाल मुख दिखाई देता है, फिर श्याम कच्छ यानी काले बाल, सुदृढ़ तीखे नक्शों से भरा जवानी का मुखमंडल दिखाई देता है। आईना हाथ में ही होता है, देखत श्वेत हो जाएं। और कब वो काले बाल सफेद बालों में परिवर्तित हो गए, व्यक्ति का मुख पोपला हो गया, दंत विहीन होने लगा, ये पता ही नहीं चला। बालपन फिर श्याम कच्छ, देखत श्वेत हो जाएं। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ जैसे ही अनुभव में आता है तो हृदय में एक हुक सी उठती है कि 3 रूप इस मुख के पलटे। साक्षात्कारी संत कवि कहते हैं, देखते देखते एक ही मुख के 3 रूप पलट गए। बचपन का सुंदर मुख, जवानी के तीखे नक्शों वाला मुख, काली घनी भौवें, तीखी नाक, नक्श, और फिर देखते देखते बूढ़ा पोपला दंत विहीन चेहरा। 1 से 3 मुंह बन गए, लेकिन नहीं अयान पजाई। लेकिन व्यक्ति की जो मूर्खता होती है, नादानी, वो नहीं गई।
मेरी देखते देखते मेरी उम्र ढल गई, पर न कभी मैंने अपने असली आत्म स्वरूप का दर्शन किया, न मेरे विचार बदले, न वाणी बदली, न कर्म बदले, इसलिए परिणाम भी नहीं बदले। मनुष्य जीवन कैसे व्यर्थ चला गया। जवानी में जितने शत्रु थे, बुढ़ापे में शत्रुता और बढ़ गई, जबकि ये होना चाहिए था कि वृद्धावस्था आते आते ना कोई बैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। सभी से क्षमा याचना होनी थी कि जिनको भी व्यक्ति मानकर मैंने नकारात्मक योगदान दिया, मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। ए इकाई ए जलथल महियल पूरिया, स्वामी सृजनहार, नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं, ये अवस्था आनी थी वो नहीं आई। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जब दया धर्म नहीं दिल में। संत कबीर की वाणी भी यही याद दिलाती है कि इतने समय में तो आत्मा का फेशियल हो जाता सत्संग में आकर। मन के सारे विकार, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं निकल जाती। शरीर में जो मन का उपले की तरह मन गोबर की तरह लगा पड़ा था, वो गिर जाता, मन ढह जाता, व्यक्ति खाली हो जाता, ताकि अव्यक्त आकर उस देह के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करे। ऐसा हो सकता था कि गुरु की शरण में जाकर व्यक्तित्व में जो व्यर्थ तत्व है वो सब छट जाता और रह जाता सार्थक तत्व। मनुष्य बाजी जीतकर आ जाता। तो न राहें बदली, न चरण सही जगह पे गए, न आंखें ठीक स्थान पे लगी, न कानों ने सुनना सीखा। दर्पण देखत देखत नाही, बालपन फिर श्याम कच्छ, देखत श्वेत हो जाई। तीन रूप ऐसे मुख के पलटे, नहीं अयान पजाई। दर्पण देखत देखत नाही। तो अभी जितना समय बचा है हम दर्पण जरूर देखें, लेकिन उसमें वो सब देखें जो गुरु हमें बताते हैं कि हमारी आयु ढलती जा रही है, वृद्धावस्था आती जा रही है। हम जल्दी से पृथ्वी लक्ष्य पालें और इया खाट चाला हर लाहा, आ गए बसन सुहिला। यहाँ भी नफा प्राप्त करें और परमात्मा के दरबार में भी ते नानक दरगह पैदे जाए, हमें स्वीकृत किया जाए, सत्कृत किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। तो आज से आईना हमें शरीर के रूप की नहीं, असली स्वरूप की याद दिलाए, हमें स्वबोध कराए। यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इस साखी को यहाँ विराम देते हैं। आज इतनी ही सेवा प्रवान करें। भूल चूक हुई हो तो क्षमा। उस अज्ञात आत्म साक्षात्कारी संत कवि को हम विनम्र वंदन करते हैं। सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।